उसमें कानून तो यही कहता है कि अगर आपकी ज़मानत यानी बेल टूटा है तो आप वो दलील देंगे तो आपको ज़मानत मिल जाएगी। हैंड टू हैंड बेल है, कानून के जानकार ऐसा कहते हैं। अगर माननीय ही ऐसे करेगा तो आम इंसान क्या करेगा। अनंत सिंह की जेल में भेजने का मतलब ये भी लगाया जा रहा था, कई रिपोर्टों में ये दावा किया जा रहा था कि अनंत सिंह और पप्पू यादव एक ही जेल में होने का क्या मतलब है, कुछ बड़ा होने वाला है क्या। जेल में 17 साल तक रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और उनको लोग बहुत मानते हैं। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उन्हें एक गरीबों के मसीहा के तौर पे जानते हैं, कुछ लोग रॉबिन हुड कहते हैं, बाहुबली कहते हैं। दोबारा से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। उसी पप्पू यादव को जो कह रहे थे कि मुझे जान से मारने की साजिश रची जा रही थी। इसी मसले को लेकर, इसी मामले को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास है, उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, पप्पू यादव को जमानत क्यों मिली, किस मामले को लेकर मिली। इस समय की जो खबर है कि पप्पू यादव को जमानत मिली, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में नोटिस जारी हुई थी और गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ था। गिरफ्तारी इसलिए आदेश जारी हुआ था कि पटना में एक मकान था जिसे किराए पर पप्पू यादव ने लिया था और उसको फिर उन्होंने अपना पार्टी कार्यालय बना लिया। इस पूरे जबरन किसी के मकान को कब्जा करने का आरोप था और इसी आरोप की वजह से जो है पप्पू यादव के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है जब वो मामला कोर्ट में जाता है तो कई बार नोटिस उनको जारी हुआ था कि आप कोर्ट में हाजिर हों। कोर्ट में हाजिर न होने की वजह से एक समन भी जारी हुआ। उसके बाद विपक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से भी लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि अगर माननीय ही ऐसे करेगा तो आम इंसान क्या करेगा। अच्छा, जमानत मिल गया, बेऊर जेल में थे ये, तो ये अब जेल से बाहर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जमानत एमपी एमएलए कोर्ट से तुरंत मिली है, तो अब इसके बाद जो पूरी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वकील उनके जो लॉयर्स थे, उनकी जो पूरी टीम है, अब कोर्ट से आदेश जो जेल प्रबंधन को जाता है, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है 4 से 5 घंटे का, तो ये प्रक्रिया अभी लंबी रहेगी। आज हो सकता है देर रात वो छूटे अगर डीजी जेल वहाँ मौजूद हो। ऐसा ये भी है क्या कि कई मामले हैं और कुछ मामलों में अभी जमानत नहीं मिली है? एक ही मामला था कि कई मामला था? नहीं, ये सिर्फ इस मामले में राहत मिली है। जमानत उन्हें मतलब राहत दी गई है एमपी एमएलए कोर्ट से कि इनको जमानत पर दिया जाए। हालांकि उनके वकीलों की तरफ से कई सारे तथ्य दिए गए थे कि शारीरिक रूप से पप्पू यादव अस्वस्थ हैं, इस वजह से जो है जेल में रहना उनका ठीक नहीं होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाएगा। जिस दिन देखिए गिरफ्तारी जिस दिन हुई, देर रात जब पुलिस पहुंची थी, पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चला था। पप्पू यादव कह रहे थे कि अगर मुझे कोर्ट के सामने पेश नहीं होना था या इस मामले में मुझे हाजिर नहीं होना था तो मैं दिल्ली से पटना क्यों आता। संसद सत्र चल रहा था, मैं संसद सत्र को छोड़कर अगर मैं आया हूँ यहाँ तो ज़रूर मुझे कोर्ट के प्रति आस्था है, मैं न्याय पर भरोसा कर रहा हूँ। और देखिए जितनी बार भी उनसे बातचीत की गई, मीडिया जब भी उनसे बात कर रही थी, वो यही कह रहे थे कि मुझे न्याय पर भरोसा है, न्याय पर आस्था है मुझे, और मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा। ठीक है, उनको जरूर न्याय मिलेगा, ये भरोसा था। लेकिन पप्पू यादव लगातार आरोप लगा रहे थे कि मेरी जान भी खतरे में है और मेरे साथ साजिश भी रची जा सकती है। तो इसी मसले पर हमारे साथ तरुण भी है, तरुण से भी अपडेट लेंगे। तरुण, क्या मामला है अभी जो अपडेट आया पप्पू यादव को लेकर? परितोष, जिस तरह से रात में उठाए गए थे वो तो ये कहते हुए नज़र आए थे कि मेरी जान को खतरा है, ये मुझे मरवाना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे ही सुबह ही पहुंच गए थे पटना सिविल कोर्ट में, और मतलब इतनी भीड़ थी उनके प्रशंसकों की कि भाई आज इनको जमानत मिल जाए, और पटना सिविल कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है, उनको जमानत दे दी गई है। और अब पप्पू यादव जो 31 साल पुराना मामला है उसमें अब उनको बेल मिल गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो वो आरोप लगा रहे थे कि भाई मेरी हत्या का मामला है, मतलब हत्या करी जा सकती है मेरे को अनंत सिंह के साथ, मतलब अनंत सिंह के जेल में भेजने का मतलब ये भी लगाया जा रहा था, कई रिपोर्टों में ये दावा किया जा रहा था कि अनंत सिंह और पप्पू यादव एक ही जेल में होने का क्या मतलब है, कुछ बड़ा होने वाला है क्या। ये सब आशंकाएं जताई जा रही थी। बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारे दावे कर रहे थे। पल्लवी भी है, पल्लवी लगातार पप्पू यादव से जुड़ी रिपोर्ट पर पैकेज भी बना रही थी और लाखों लोग इनकी वीडियो को देख भी रहे थे। अब पल्लवी से हम जानेंगे कि पप्पू यादव के इतिहास को लेकर भी काफ़ी चर्चा होती रही है। इतने पुराने साल का केस है और उस केस में पप्पू यादव को पुलिस उठा के ले गई थी। तो पल्लवी, देखिए पारितोष, आप सही कह रहे हैं और आज उनकी पहली बात तो उनको जमानत मिल गई है, तो उनके प्रशंसकों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। वो बहुत खुश होंगे क्योंकि उस दिन जो उनके कार्यकर्ता थे बहुत विरोध कर रहे थे, उनको ले जाने नहीं दे रहे थे।
प्रशंसक रॉबिन हुड भी कहते हैं। हाँ, रॉबिन हुड भी कहते हैं। और मैंने उनकी पुरानी लाइफ के बारे में भी देखा कि वो कुछ जैसे कुछ मुकदमे में वो जेल में 17 साल तक रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और उनको लोग बहुत मानते हैं और उनके चाहने वाले भी बहुत हैं, तो उनके लिए आज बहुत खुशी का दिन है। जिक्र कर रही है ना, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इन्होंने एक स्पेशल स्टोरी की है, आप उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो पप्पू यादव को लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं। और एक हमारे सहयोगी सद्दाम करीमी, वो हमेशा बोलते हैं कि आग लगे बिहार में तो पप्पू यादव, किसी के साथ कुछ गलत हो तो पप्पू यादव उन्हीं के पास चलते हैं। इस मामले को लेकर उनका क्या अपडेट है? सद्दाम, पप्पू यादव को राहत मिली है, क्या है मामला? देखिए, पप्पू यादव को एक बड़ी राहत मिली है कोर्ट से, लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। और वो इसलिए क्योंकि 31 साल बाद जो मामला था उसमें ज़मानत मिली है। पुलिस प्रशासन पे जो एक और मामला है जिस पर कल सुनवाई होनी है, उसमें पुलिस पर जो बाधा लगाने का आरोप था पप्पू यादव पर, उसको लेकर उस मामले की कल सुनवाई होनी है। तो अभी कल तक मुझे लगता है कि जेल में ही रहना होगा और जब तक उस फैसले का जो है इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक जो खबरें निकल के आ रही है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और उन लोगों के लिए राहत है जो पप्पू यादव के समर्थक है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उन्हें एक गरीबों के मसीहा के तौर पे जानते हैं। कुछ लोग रॉबिन हुड कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, लेकिन आप उनके बारे में समझेंगे पारितोष, जिस जेल में वो गए हैं, ऐसी पहली बार नहीं है कि वो बेऊर जेल अभी गए हैं। वो इससे पहले वो मेहमान बने हैं उस जेल का। बेऊर जेल इसलिए भी बदनाम है, कहा जाता है जेल कम और वो गेस्ट हाउस माना जाता है नेताओं के लिए। अनंत सिंह भी उसी जेल में बंद है और कहा जाता है कि वहाँ नेताओं की ज़्यादा चलती है। लेकिन ये भी खबरें वहाँ से छन के आ रही है कि अगर पप्पू यादव जिस तरह से जनसेवक के तौर पे जाने जाते हैं, लोगों के मददगार के तौर पे जाने जाते हैं, उनका मतलब इंटरव्यू में आप देखेंगे कई सारे चर्चित चैनल को जब वो देते हैं, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं 10,000 लोगों को खाना खिलाता हूँ। तो अगर वो चीज़ें जनसेवक के तौर पर अगर जेल में भी करेंगे तो हो सकता है जेल की मुश्किलें और बढ़ सकती है। लेकिन जो चीज़ें अभी आई है, जो खबरें आई है, जमानत मिली है, राहत मिली है, उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है, लेकिन अभी वो जेल में रहे। इस पे भी उठ रहा है कि इतना जल्दी पप्पू यादव को जमानत मिल गई। अगर इतना जल्दी जमानत देना ही था तो इतनी जल्दी रातों रात उनको उठाए। अभी उन गिरफ्तारी के 2 से 3 दिन हुए, मुझे लगता है कि फ्राइडे को गिरफ्तारी हुई थी। मामले में वो अभी गिरफ्तार हुए थे, उसमें कानून तो यही कहता है कि अगर आपकी जमानत यानी बेल टूटा है तो आप वो दलील देंगे तो आपको जमानत मिल जाएगी। हैंड टू हैंड बेल है, कानून के जानकार ऐसा कहते हैं। और भी चीज़ें क्या इसमें प्रावधान है वो तो वकील बताएंगे और जो भी एडवोकेट हैं वो बताएंगे। लेकिन जो अभी खबर है, जो जमानत मिली है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, खुशखबरी है। जो पप्पू यादव के जितने भी समर्थक हैं, उनके खुशी की लहर है उनमें। और अब देखना होगा कि पप्पू यादव जेल से बाहर कब आते हैं। जमानत तो मिल गया है, जैसा कि सद्दाम बता रहे थे कि आज मुश्किल लगता है, तो देखते हैं रात को बाहर आते हैं कि या कल। जो भी देख रहा है इस मामले को लेकर कमेंट में जवाब जरूर देगा। इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कैमरे के पीछे वाहिद, मैं पारितोष, शुक्रिया।